नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम पंकज महाजन, ग्राम सारोला, तहसील नेपाल नगर, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। हर साल की तरह इस बार भी हम लोगों ने तरबूज की फसल लगाई है, किंतु इस बार तरबूज की फसल में हमने वर्डेसन लाइफ साइंस के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। वर्डेसन लाइफ साइंस एक नई टेक्नोलॉजी आज के ज़माने के नए किसानों के लिए, और यह जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने हमारे तरबूज में बेसल डोज का उपयोग किया, तो हम लोगों ने उस बेसल डोज को विशेष टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट से ट्रीट किया था। और ट्रीट किया था उसमें ये न्यूट्रिस्फियर है और यह जो है ये अवेल है। ये दो प्रोडक्ट है। इन दोनों प्रोडक्ट से पहले उसको ट्रीट किया और बेसल डोज के खाद में उसको मिलाया। उसके बाद हम लोगों ने उसको जो है तरबूज की इसमें लगाए हैं। यह जो न्यूट्रिस्फियर है, यह नाइट्रोजन फिक्सेशियर का काम करता है। यह जो हमने बेसल डोज में इसको मिलाया है, इसका मुख्य कारण यह है कि इसको मिलाने के बाद में बेसल डोज में जो हम लोग नाइट्रोजन पौधों को जनरली चाहिए वह आधा ही मिल पाता है, और यह जो है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। और नाइट्रोजन की मात्रा जब पौधों में बढ़ती है, तो जब और जिस अवस्था में पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, पौधे इसकी मदद से उसको अपटेक कर लेते हैं। इसका फ़ायदा और यह है कि इससे जो है मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की गुणवत्ता और मिट्टी के जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। अवेल जो है ये फास्फोरस का काम करता है, फास्फोरस को अपटेक करने का काम करता है। जो बेसल डोज में हम लोग फास्फोरस और जो अन्य खाद जो हम लोग मिलाते हैं, उसमें 25% से ज़्यादा का पौधा हमारा फास्फोरस वो उपयोग नहीं कर पाता है। उसके कारण बाकी का जो खाद होता है वो हमारा ख़राब हो जाता है। लेकिन अवेल का इस्तेमाल करने से यह होता है कि पौधा उसको 45% तक खाद का इस्तेमाल फास्फोरस के रूप में कर लेता है। इसका बेनिफिट मुझे ये हुआ है कि अवेल जो है मिट्टी में पड़े जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन्स और अन्य प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको भी अपटेक करके पौधों को देने का काम करता है और ज़मीन में इसको स्टोर करने का काम करता है, ताकि जिस समय पौधों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत हो, अवेल उसको पौधों को देने का काम करता है। अवेल्स का उपयोग करने से फ़ायदा मुझे यह हुआ है कि सारे के सारे पौधे जो है एक समान ग्रोथ कर रहे हैं। इनकी जड़ें काफ़ी मजबूत हो गई है और इनमें वातावरण का जो इफ़ेक्ट होता है उसका भी कोई प्रभाव अभी तक पौधों पे नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है हम लोगों ने जब तरबूज की सोविंग की थी, बीजों की सोविंग की थी, तो हम लोग पहले क्या करते थे कि तरबूज जो है कि जो बीज है वो पैकेट से निकाल के डायरेक्टली लगा देते थे। लेकिन इस बार हम लोगों ने वैसा नहीं किया है। इस बार जो मैंने क्या किया है कि उसको वर्डेसन लाइफ साइंस के ही एक यह टेकऑफ एसटी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, इससे उसको ट्रीट किया। उसमें जो मैंने इसमें 3 ml प्रति 1 kg सीड्स के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया है। और ट्रीटमेंट करने के बाद में हमने उसको जो है उसकी सोविंग की है। भयंकर ठंडी होने के बावजूद भी मेरे खेत का जो जर्मिनेशंस है वो 10 दिन के अंदर अंदर 90 से 95% तक का जर्मिनेशन 10वें दिन ही निकल के आ गया था। जो कि दूसरे के हम लोगों ने देखा कि 15 दिन 20 दिन तक का जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा था। तो काफ़ी अच्छा इसका फ़ायदा हुआ है। इसका और एक फ़ायदा ये हुआ है जर्मिनेशन अंकुरन के साथ साथ कि पौधों की जड़ों ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। और वातावरण में कभी पाला गिरने की समस्या है, कभी अत्यधिक ठंड हो जाती थी, तो उससे जो उनकी जो ग्रोथ रुकती थी वो नहीं रुक पाती थी। और कंटिन्यू पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से अभी भी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी तक के उपयोग किए गए सारे वर्डेसियन के प्रोडक्ट से मैं काफ़ी प्रभावित था और उनका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छे से दिखाई भी दिया है। तो आगे मैंने कंपनी के हमारे क्षेत्रीय अधिकारी जो है मुकेश सर से संपर्क किया और उनके मार्गदर्शन में मैं आगे भी काम कर रहा हूँ। उन्होंने सजेशन दिया मुझे आगे स्प्रे के लिए। ये कंपनी का प्राइमेसी अल्फ़ा है, ये इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का बोला है। और यह जो है एक निमो एमजेड फंगिसाइड है। ये दोनों का इस्तेमाल मैंने उसके बाद में किया है स्प्रे के रूप में। तो प्राइमेसी अल्फ़ा यह जो प्रोडक्ट है, इसके उपयोग करने के बाद जो आप देख सकते हैं पौधों में काफ़ी ग्रीनरी काफ़ी हो गई है।
पौधों का जो विकास है काफ़ी एक जैसा आप देख सकते हैं, पूरा एक जैसे पौधों का विकास हो रहा है। उसके बाद में पाला गिरने से पौधों की जो रुकने की समस्या भी इसमें जो हो रही थी, वो भी हमारे प्लॉट में नहीं दिखने को मिली। जनरली ठंड के दिनों में जो फूलों के सेटिंग की समस्या आती है, पॉलिनेशन की समस्या हमारे तरबूज के प्लांट में देखने को मिलती है, लेकिन मेरे यहाँ अभी तक पॉलिनेशन में कोई समस्या नहीं आई है। आप फूलों को देख सकते हैं, कितनी शानदार फ्लावरिंग हो रही है इसमें। फुल ड्रॉपिंग की जो समस्या हमारे इसमें देखने को मिलती है, वह भी नहीं दिख रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे कैप्सूल भी लगना अभी इसमें शुरू हो चुके हैं। इससे यह फ़ायदा हो रहा है कि जो डंठल है, यह तरबूज का जो डंठल होता है, ये देखिए आप, काफ़ी 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 मजबूत डंठल हो चुका है। और इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है प्राइमेसी अल्फ़ा से। उसके बाद जो है मैंने ये फंगिसाइड के रूप में नीमो एमजेड का स्प्रे किया है। नीमो एमजेड के उपयोग करने से अभी तक प्लांट में किसी प्रकार से कोई फंगस या कोई डिफिशियंसी की प्रॉब्लम नहीं आई है। फंगस की वजह से जो जड़ गलन की समस्या होती है, पौधे रुक जाते हैं, जड़ें मर जाती है, इससे पौधों का मरना शुरू हो जाता है। वो समस्या अभी तक तो मेरे प्लाट में देखने को नहीं मिली है। तो वर्डेशियन के अभी तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, सभी का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं। और मैं सारे किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि एक बार आप वर्डेशियन लाइफ साइंस की इस नई तकनीकी का उपयोग अवश्य करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि वर्डेशियन लाइफ साइंस के जो प्रोडक्ट मैंने अभी तक यूज़ किए हैं, उसके उपयोग से इस बार मुझे उत्पादन में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और अधिक उत्पादन होने की संभावना है।